नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक ऐसी कंपनी जो कंपनी आर्किटेक्चर्स, हार्डवेयर्स और किचन्स आइटम में डील करती नज़र आती है। जो खास करके इनका बीएससी एनएससी पर लिस्टेड है। आर्किटेक्चर्स इंडस्ट्रीज के अंदर की बात कहती है। हार्डवेयर और हार्ड विंग्स इसका नाम उन्होंने भी रखा है। इनकी प्रोडक्टिविटीज की रेंज की बात कहती है जो डोर हार्डवेयर, किचन्स हार्डवेयर, इसके अलावा कहती है कि ग्लास हार्डवेयर, इसके अलावा वार्डरोब्स हार्डवेयर और अलग 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 चीज़ों को जहाँ पे फर्नीचर, फिक्चर्स और बाकी सारी चीज़ों को लेकर के देखी जाती है। कैटलॉग्स में यहाँ पे देखी गई इनकी वेबसाइट्स की बेसिस पे जो है सब क्या सब कहती है, उसमें डिटेल को सामने इन्होंने मेंशन किया हुआ है। थोड़ा सा पार्ट्स हम इसको लेते हैं। खास करके आर्किटेक्चर सॉल्यूशंस को लेकर के कंपनी का कारोबार रहा। इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी पे कंपनी कामकाज करती है, जहाँ पे ग्रीन मेथड की बात कहती है, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग की बात कहती है, अचीवमेंट्स और कुछ ऐसा रिकॉग्निशंस की बात भी उन्होंने मेंशन किया जहाँ पे इनको कुछ मिलती नज़र आती है। यहाँ पे ऑनलाइन इसकी वेबसाइट से शायद शॉपिंग किया जा सकता है। प्रोडक्टिविटीज़ में कहती है कि ये जो प्रोडक्ट है उसको आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। मैं आपको इसकी लोग कोई प्रमोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रमोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझने की कोशिश कर रहे थे। जिस कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट के जाने तो करीब 36,000 से ज़्यादा निवेशक हैं। और 36,000 के निवेशक की लिस्ट में बात करें जहाँ पे पब्लिक और प्रमोटर के आपस में तालमेल है। ज़्यादातर तो होल्डिंग अब प्रमोटर के पास नहीं, बजाय पब्लिक के पास है। कंट्रोल किसके हाथों में है? लेकिन कंट्रोल तो है प्रमोटर के हाथों में, लेकिन अल्टीमेट ज़्यादातर होल्डिंग पब्लिक ही होल्ड करती है। और इस होल्ड करते करते दौरान में ये समझ में आए कि पिछले एक साल के दौरान की यदि चार्ट को देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक तगड़ी प्रॉफिट कमाई गई और अच्छी खासी पैसे भी निकाले गए। और जो वैल्यूशन था उसमें काफ़ी ज़्यादा, जो स्टॉक की वैल्यू था उसमें काफ़ी गिरावट दर्ज करती है। ट्रेंडिंग बिकवाली का प्रेशर था और आज भी यहाँ पे बिकवाली का प्रेशर ही दिखती नज़र आती है। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी की बात बिल्कुल नहीं नहीं कर रहा हूँ। जो यहाँ पे चार्ट लेवल दिखती है मैं वही आपको एक मूवमेंट की डेटा के मूवमेंट की बातों को समझने की कोशिश करते हैं जो एक आम निवेशक समझती है। अब समझने की बात है कंपनी को लेकर के। जो बुक वैल्यू जो है कंपनी का वो 11 रुपये कहती है। इंट्रेंसिक वैल्यू भी नियरली 20 का कहता है और करंट मार्केट की प्राइस जो है वो 288% इंक्रीज हो चुकी है फ्रॉम द बुक वैल्यू से। और आज भी इनकी यदि इंडस्ट्रियल के पी के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो यहाँ पे जो क्राउड है निवेशकों को लेकर के वो खचाखच भरा है, क्योंकि इनकी क्वालिटी कहती है केवल 36 पैसे पर शेयर अर्न करती है। और नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो 35 करोड़ की नंबर ऑफ शेयर है, जिसकी वजह से मार्केट कैप करीब 1111 करोड़ दर्ज करती है। जबकि इनके स्टॉक की प्राइस हायर 52 रुपए तक गई थी, लोअर सीधे गिर के 26 पे आ गई, अर्थात वहां से सीधे 50% की कट आ गई। और अभी लगता है कि 40% के आसपास के कट पे मार्केट में अवेलेबल है। आरओ या आरओसी की आंकड़ा बहुत ज़्यादा रिटर्न की बात नहीं करती है, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग हमने पहले ही दर्ज किया था कि जहाँ तक डेट टू इक्विटी के बारे का सवाल है तो 0.02 का नंबर कहता है और करंट रेशियो की नंबर जो है 1.62 दर्ज करती है। यदि हम इनके अलावा कुछ अलग पहलू की तरफ ध्यान देंगे जो इस बिजनेस से रिलेटेड कामकाज करती है, खास करके कंपनी 2017 में बनी थी। Hardswens India Limited, the business of the wholesale and the retail trade of the architectures, hardware in the glass fittings, kitchens hardware, accessories and the appliances को लेकर के, उसको लेकर के ये रिस्क एनालिसिस क्या कहती है। और इसमें इसके बिजनेस जो है, बिजनेस का जो आउटपुट निकल के आता है वो क्या कहती है, आउटपुट के बेसिस पे रिजल्ट क्या कहता है, रिजल्ट के साथ साथ जो मार्केट की डिमांड रही है स्टॉक को लेकर के उनका क्या हिसाब किताब बनती है, उनको धीरे धीरे करके हम जानने की कोशिश करते हैं। बीएससी एनएससी दोनों जगह लिस्टेड है, उसकी एक नज़र हम एक झलक देखते हैं इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के। उसमें क्वार्टरली पोजीशन कहती है जो यहाँ पे लगातार एक एक हायर टू हायर रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, जहाँ पे देखा गया कि वाई वाई में 61% तक की इंक्रीज होती है। इसके अलावा देखा जाए तो बाकी सब चीज़ों को लेकर के 173% तक की इविटा में मूव करती है। दूसरी तरफ यदि ईयरली डेटाबेस को देखें
तो कंपनी का स्टैंड लोन डेटा और होल्डिंग ऑन डेटा कंसोलिडेटेड डेटा भी शामिल करता है, जहाँ पे इनका रेशियोज ये दर्ज करती नजर आती है। इसके अलावा यदि आप कंसोलिडेटेड डेटा को देखेंगे तो वहाँ पे पिछले 2 सालों का डेटा ही शामिल करता है। जो सेल्स पार्ट था वो भी बेटर है, जो नेटवर्क की पार्ट है वो भी काफ़ी बेटर की बात कहती है। तो नंबर की बात कहती है इसको लेकर के, जो कंपनी का सितंबर तक जो डेटाबेस सामने आती है उसमें ऑलमोस्ट करीब 40 करोड़ की टर्नओवर पे कंपनी करीब 3 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बुक करती है, नियरली 4 करोड़ मान लेते हैं, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनमें एक बेटर कहती है, करीब 14-15% तक की बात रखी है। ईयरली ग्रोथ की तरफ देखें तो करीब 150 करोड़ के आसपास नज़दीकी यहाँ तक पहुँचने की कगार पे है, और जो प्रॉफिटेबिलिटी की पार्ट थी वो भी काफ़ी बेटर करती नजर आई है ईयर ईयर बेसिस ग्रोथ को लेकर के। इसके साथ साथ यदि हम इनको केवल नेट इनकम मार्जिन को देखें इस बिजनेस से, तो ओवरऑल हमारे समझ में आए कि कंपनी 9% कमा के ले जाती है प्रॉफिट की पार्ट को, जो कि सेल्स किया जो भी खर्चे काट कूट की बात करें तो 9% क्या हुआ, इनका नेट इनकम मार्जिन क्रिएट हो गई। दूसरी तरफ रिस्क को देखें तो रिस्क 3 महीने की रिस्क फैक्टर की बात कहती है। इस 3 महीने की रिस्क में जो बैलेंस शीट पोजीशन कहता है कि यहाँ पे कंपनी का कर्ज जो है बहुत ज़्यादा नहीं था, 6 करोड़ की कर्ज की बात कहती है, और इसमें जो बाकी सारे पैसे थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा, अपनी सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा, और ये डेटा शेयर करती है यहाँ पे इनकी वेटेज वैल्यू को लेकर के जो लगातार बढ़ती नजर आई है। अगली तरफ देखेंगे तो इसमें ये भी कहता है कि निवेशकों की मन हमने देखा ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ को देखेंगे तो कंपनी का ग्रोथ लगातार चलती नजर आई है ऑन एवरेज के बेसिस पे, जहाँ पे पिछले चाहे प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियो को देखें, सेल्स रेशियो को देखें, स्टॉक प्राइस में तो कई बार अप डाउन चलती रहती है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी थोड़ा सा उनका लगातार उस लेवल पे नहीं, एवरेज 2-3%, 4% के आसपास बनती नजर आई है। ईयर्स के कंपेरिजन करें तो अदानी इंटरप्राइजेस से कंपेयर किया जाता है फॉर द ट्रेडिंग पार्ट को लेकर के, क्योंकि अदानी, लेकिन ओवरऑल यदि बिजनेस को देखें तो यहाँ पे निवेशकों का इंटरेस्ट कंपेरिजन टू द एवरेज से काफ़ी ज़्यादा बुल है, और बुल के साथ साथ जो निवेशकों में देखा गया कि पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, और जो अलग पॉइंट्स की बात करें तो उसमें चार्ट एनालिसिस की बात पहले देखा, और इसके अलावा कहते हैं कि डेट्स फ्री कंपनी है, अच्छी खासी ग्रोथ देती है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालती है इसको लेकर के, और ओवरऑल हमने देखा कि यहाँ पे अच्छी खासी प्रॉफिट क्रिएट किया गया था, और अच्छी खासी यहाँ से प्रॉफिट डिक्लाइन किया गया था। तो ओवरऑल क्या होती है, जो एक सिंगल से गोल्डन लोन हम लोग डिस्कस करते हैं कि सबको चाहिए प्रॉफिट, और प्रॉफिट के लिए हमेशा अपने रिस्क को कवर करना पड़ेगा, और प्रॉफिट को हमेशा बुक करते रहना पड़ेगा। जो आदत डालेंगे इसके लिए एक डिसिप्लिन होगा, उसका प्रिंसिपल होगा, और एक्सपेक्टेशन जो है सबकी रिस्क अलग अलग फैक्टर है, कोई 5% रिस्क पे सो नहीं पाता, कोई कंपनी की बात कर लो जिनका रिस्क फैक्टर करीब देखा गया 17% रिस्क है डेटर्स को लेकर के, तो उनका रिस्क पे वो कमाती कितनी, केवल 9% कमाती है इतनी बड़ी कारोबार करके, तो उसको भी देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। इसको कंपेरिजन हम उसी सेम कंपनी के डेटाबेस से उसकी चार्ट को कंपेयर कर देते हैं परफॉर्मेंस लेवल को देखकर, तो हम इसको समझने की कोशिश कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे इस कंपनी को लेकर के। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग, यश।